जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 14 नवंबर 2023 के बारे में। दिनांक 14 नवंबर 2023 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया, या वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाएगा? तो ये अपना मनाया गया 14 नवंबर को। इसको हमें ऐसे याद रखना है कि चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या है, ज़्यादा टॉफ़ियाँ खिला दी और ज़्यादा मीठा खाने से उनको क्या हो गई, डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू की जयंती या फिर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सबको पता है कि बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिय थे, इसीलिए उनकी जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी करने के लिए कौन सा भारतीय शहर तैयार है? तो भारतीय शहर अपना हैगा मुंबई। मुंबई दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 की क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। कौन? मुंबई। ठीक है, और यह जियो मार्ट द्वारा सह संचालित है। मतलब कि 2024 का जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होगा ना, वो जियो मार्ट द्वारा सह संचालित होगा। ठीक है कि नहीं, इतना याद रखना है हमें। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सुपर बैटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब 2023 हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है एप जोरमछाना ने। किसने? एप जोरमछाना ने, जो कि अपने मिजोरम के हैं। उन्होंने सुपर बैटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब 2023 जीता है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन कौन थे, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय आतिथ्य के पुरोधा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो थे पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन थे और जिनको भारतीय आतिथ्य के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। पेपर में प्रश्न आया आपके लिए, भारतीय आतिथ्य के पुरोधा के रूप में किसे जाना जाता है? तब आप लगाओगे पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस बैठक को किया गया ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? इसको वियना में आयोजित किया गया, और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है, 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स 2023 में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो वो इकलौते खिलाड़ी बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक। संजय मलिक ने 42वें मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स 2023 में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, और वो इस 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। इतना हमें याद रखना है। अब संजय मलिक, लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक हैं कौन? तो वो हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजय मलिक। इतना हमें याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, ICC ने, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, जिसको ICC बोलते हैं, ICC ने हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो ICC ने किया है 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल। वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पहली है महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी, जो कि अपने भारत की हैं। ठीक है, डायना एडुल्जी जो कि अपने भारत की हैं। अब दूसरे हैं वीरेंद्र सहवाग, ये भी अपने भारत के हैं। ठीक है, सबको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वीरेंद्र सहवाग कहाँ के हैं। और तीसरे हैं श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा। अरविंद डी सिल्वा, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी, इन 3 खिलाड़ियों को ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का,
आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान को हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडलजी, जो कि भारत की हैं। ये भारत में भी पहली बनी है और विश्व में भी पहली बनी है। ठीक है, इनसे पहले किसी महिला को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है या उनको ये सम्मान नहीं दिया गया है। तो ये पहली बनी है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्चियां सभी मतदाताओं को वितरित की गई हैं? तो ये है अपनी मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए चुनाव आयोग ने क्यूआर कोड मतदाता सूचना वाली पर्ची जारी की है और सभी मतदाताओं को वितरित की गई हैं। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? ये बने हैं अपने रोहित शर्मा, जिनको हिटमैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिटमैन। हिटमैन किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 503 रन बनाए थे जब इन्होंने सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, उन्होंने सौरव गांगुली को, जिनके 465 रन थे, और विराट कोहली को, जिनके 443 रन थे, उस समय पीछे छोड़ा जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो अपन को याद रखना है रोहित शर्मा। रन नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे नाम पूछा जाएगा, तब आप बता देना रोहित शर्मा ने। ठीक है, अब अगर आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।